Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा था डेसिमल नंबर का, ओके, और हमने क्वांटिटीज को कन्वर्ट करके दैट एडिशन करना भी सीखा था कि किलोग्राम से ग्राम में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है या ग्राम से किलोग्राम में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए हमने बेसिक कंसेप्ट भी सीखा था, ओके। आज अभी हम पहले उसको टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, देन हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? सो देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस इन लीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। यहाँ पर हमें मिलीलीटर में क्वांटिटी गिवन है और लीटर में क्वांटिटी गिवन है, इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो वी नो दैट कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखिए 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। लीटर एक बिगर यूनिट है और मिलीलीटर एक स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। सो बिगर यूनिट से यदि स्मॉलर यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड स्मॉलर यूनिट से जब हमें बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करते हैं फॉर इट स्टेप 10, ओके। सो यहाँ पर हमें 6 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, ओके। सो मिलीलीटर इज स्मॉलर यूनिट, लीटर से छोटी यूनिट है। सो देखिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड, 1000 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। सो 6 मिलीलीटर इक्वल टू होगा 6/1000 लीटर, दैट मींस 1000 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, सो देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मींस जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल नंबर फाइंड होगा, और फ्रैक्शन में जब हमने कंसीडर किया तो 1 2 और 3 0 है, तो 3 0 है तो हमें डेसिमल पॉइंट लगाना होगा 3 डिजिट से पहले, बट यहाँ पर तो एक ही डिजिट है तो क्या करना होगा, इसके आगे हम 2 0 और पुट करेंगे तो अब 1 2 और 3 डिजिट होगी। सो अब हम इसको लिख सकते हैं 0.006 लीटर। अब यूनिट क्या है, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट होगी, तो यूनिट का ध्यान रखना है, ओके। सो मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई। जब हमें लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट किया तो डिवाइड किया 1000 से, बिकॉज इसकी वैल्यू थी 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। कल जो मैंने आपको सीक्वेंस में यूनिट्स सिखाई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है लीटर और मिलीलीटर में क्या रिलेशन है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 435 लीटर 40 मिलीलीटर। अब ये जो क्वांटिटी है तो लीटर में है बट 14 के साथ मिलीलीटर में है, तो अब हमें इस लीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सो 435 तो लीटर में है, अब मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, सो 40 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1000 लीटर। क्लियर दैट 14 कैसा है, मिलीलीटर की यूनिट में है, तो मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज मिलीलीटर इज स्मॉलर यूनिट और लीटर इज बिगर यूनिट, ठीक है। सो स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, ओके। सो 3 स्टेप्स को पार करके हम यहाँ 3 स्टेप्स करके फिर देन हम मिलीलीटर से करते हैं, सो इसलिए यहाँ पर 1000 है। क्लियर दैट, देन सॉल्व इट। सो इसको पहले सॉल्व करेंगे 435 में, यहाँ पर 435 लीटर प्लस 0.014, देखिए 14 डिवाइडेड बाय 1000 है, 1000 में 1 2 और 3 0 है, तो हमें 3 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर 2 डिजिट और 2 डिजिट से पहले हमने 0 लिखा, सो कितनी हो गई 3, देन डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब ये कायम है लीटर में, देन इन्हें ऐड कर लेंगे, सो 435 डेसिमल पॉइंट 014 लीटर, दैट इज आंसर, ओके। सो वेरी सिंपल कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट का यूज करके आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स गिवन है, तो उनको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करिएगा, देन हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लियर दैट स्टूडेंट, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है अलजेब्रा। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की ब्रांच है,
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जिस इन एक्सप्रेशन को हम लेटर्स की हेल्प से लिखते हैं। मीन्स ये जो ब्रांच है इसमें हम बहुत सारे लेटर्स का यूज कर सकते हैं, ABC पूरी Z तक पूरी अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं और बहुत सारी क्वांटिटीज में कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यदि हमें एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 अल्फाबेट यूज किए हैं तो वो भी कर सकते हैं, और इससे ज्यादा अल्फाबेट को यूज करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो इसका मेन फीचर है कि हम इसमें लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, लेटर्स का यूज करके हम कोई भी एक रूल का जनरल वे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कि यदि हमें 2x + 3 ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है? सो एक्सप्रेशन जिसमें नंबर और लेटर्स इनका कॉम्बिनेशन होता है जो कि इन 4 ऑपरेशंस की हेल्प से अटैच रहते हैं, सो उन्हें कहा जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 2 है वो है कांस्टेंट और x जो लेटर हमने यूज किया है इसे कहा जाता है वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यदि हम x की वैल्यू 1 रखें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ और होगी, यदि हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, तो अलजेब्रा एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लेटर्स का यूज होता है और इन लेटर्स का यूज करके हम जनरल फॉर्म को, जनरल रूल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल y = mx + c ये एक लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, सो इस तरह हमने यहाँ पर कितने सारे 1, 2 और 3 वेरिएबल्स का 4 वेरिएबल्स का यूज करके यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन को लिखा है। ठीक है, सो अलजेब्रा एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लेटर्स का यूज करके हम कोई भी जनरल वे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, न्यू चैप्टर इज अलजेब्रा। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज द मेन फीचर ऑफ अलजेब्रा इज द यूज ऑफ लेटर्स। इसमें सबसे मेन फीचर है इसका कि इसमें हम लेटर्स का यूज करते हैं विच अलाउ अस टू राइट रूल्स एंड फॉर्मूले इन द जनरल वे एंड वन कैन टॉक अबाउट ए नंबर एंड नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। दैट मीन्स अलजेब्रा का एक मेन फीचर है कि हम यहाँ पर लेटर्स का यूज करते हैं जो कि हमें रूल्स और फॉर्मूले को एक जनरल वे में लिखने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, देन सेकेंड, लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज। यहाँ पर हम लेटर्स ले सकते हैं अननोन क्वांटिटीज में, बहुत सारे लेटर्स को लेकर के हम कोई भी एक्सप्रेशन को या फॉर्मूले को या रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाय लर्निंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग unknowns we develop powerful tools for solving puzzles and problems for daily life। so daily life की प्रॉब्लम और पजल्स को सॉल्व करने के लिए इन लेटर्स का बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में हम यूज कर सकते हैं। सिंस लेटर्स स्टैंड फॉर नंबर्स, operations can be performed on them in numbers। this lead to the study of algebraic expression and their properties। ओके, अब इसके बाद हमें पढ़ना है पैटर्न्स। ठीक है, क्या पैटर्न्स, किस टाइप के पैटर्न्स? तो नंबर पैटर्न्स पढ़ेंगे हम, डॉट पैटर्न्स एंड पैटर्न्स फ्रॉम मैच स्टिक्स। देखिए नंबर पैटर्न्स, इसके लिए क्या रूल है? तो टेक एनी नंबर, परफॉर्म द नंबर ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विथ दैट नंबर। Then third step, try to obtain the relationship within the result of various number of operations। Then fourth step is find the when any number is again and again added, multiplied, subtracted, divided, squared or cubed, a pattern is formed। Instead of performing these operations again and again, a letter is used to denote these operations to avoid difficulty। स्टूडेंट, इस रूल को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, पहले हम इसे सीखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर पैटर्न दिया है, 1 × 2 = 2। 2 इज एन इवन नंबर। 3 × 2 = 6। 6 इज एन इवन नंबर। 8 × 2 = 16। 16 इज एन इवन नंबर। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 2 से, बट ये वाला नंबर चेंज हो रहा है। कोई भी इंटीजर को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या फाइंड हो रहा है हमें? एक इवन नंबर फाइंड हो रहा है। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं हम, तो फॉर्म द अबाउ पैटर्न वी कैन से दैट व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय 2।
यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी इंटीजर को तो हमें एक इवन नंबर फाइंड हो रहा है इन जनरल। अब जनरल वे में हम क्या कहेंगे, इफ n इज एनी इंटीजर, n क्या है, एनी इंटीजर है, देन 2n रिप्रेजेंट एन इवन नंबर। देखिए हमने यहाँ पर एक लेटर का यूज किया n, इसको यदि n को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक इवन नंबर फाइंड होगा। अब n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, सपोज दैट 1, n इज इक्वल टू यदि 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना फाइंड हो रहा है, 2। सो यहाँ पर हमने एक जनरल रूल बनाया है कि n को यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2n मीन्स प्रोडक्ट इनका कैसा होगा, एक इवन नंबर होगा। ठीक है, सो एल्जेब्रा की हेल्प से हम लेटर का यूज करके एक जनरल फॉर्म, एक रूल, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है डॉट पैटर्न। डॉट पैटर्न का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, सो डॉट पैटर्न कैन बी यूज टू हेल्प डिस्कवरिंग वेज टू रिप्रेजेंट सर्टेन टाइप्स ऑफ नंबर्स यूजिंग डॉट्स। डॉट्स का यूज करके एक डॉट पैटर्न को हम, देखिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। फाइंड अ पैटर्न फॉर द फर्स्ट 4 स्क्वायर नंबर्स थ्रू डॉट्स। पहले इन डॉट्स को कंसीडर कीजिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट है, कितने डॉट है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टोटल डॉट है, 9 डॉट है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, देन नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल ऑफ डॉट कितने हैं, 16, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4। डेट मीन्स क्या हो रहा है कि n मल्टीप्लाई बाय n, कोई भी एक लेटर ले हम, यदि x लेते तो x मल्टीप्लाई बाय x। ओके, 2 टाइम पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो देखिए दस अ पैटर्न फॉर द फर्स्ट 4 स्क्वायर नंबर इज n स्क्वायर। n स्क्वायर देखिए 4, सो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। तो अ पैटर्न फॉर द फर्स्ट 4 स्क्वायर नंबर इज n स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पैटर्न क्या बना, n स्क्वायर। ठीक है, तो हमें नंबर न लेकर के हमने लेटर का यूज करके इनका जनरल वे दिया है, जनरल फॉर्म हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न है पैटर्न फ्रॉम मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स के साथ हम पैटर्न्स को कैसे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे वर्किंग रूल, राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द 9th shape. Find the general rule to find the nth term. देखिए पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं। फाइंड आउट द पैटर्न फॉर द शेप। इस शेप को थ्रो मैच स्टिक्स, इस शेप को मैच स्टिक से बनाते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, कितनी मैच स्टिक्स लगी यहाँ पर, 6। तो फर्स्ट शेप कंटेन्स 6, कितनी मैच स्टिक्स को यूज करके ये शेप बना है, 6। ये 1 स्टिक, 2 स्टिक, 3 4 5 एंड 6 स्टिक को कंटेन करके ये शेप, एक शेप बना है 1 शेप। ठीक है, सो इसके लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, ये हमने एक पैटर्न लिखा है यहाँ पे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 मैच स्टिक्स। सेकेंड शेप यदि हम बनाते हैं तो हमें कितनी मैच स्टिक कंटेन करना होगी, सो पहले शेप के लिए कितनी, 6, तो दूसरे शेप के लिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी मैच स्टिक लगी, 2 शेप बनाने के लिए, जॉइन वाला शेप है, इसमें ये कॉमन हो गया। ओके, सो कितनी मैच स्टिक हुई, 11, तो सेकेंड शेप कंटेन्स 11 मैच स्टिक। ओके, सो इसके लिए पैटर्न लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11 मैच स्टिक। ठीक है, इस तरह यदि 3 शेप बनाते हैं तो कितनी स्टिक लगेगी, सो 3 शेप बनाने के लिए कितनी स्टिक लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दैट मीन्स यहाँ पर कितनी स्टिक लग रही है, 16। दैट मीन्स क्या होगा, क्या पैटर्न लिख रहे हैं हम यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, दैट मीन्स
5 3 जा 15 प्लस 1 16। तो क्या रूल बनाया हमने, यहाँ पर तो चेंज हो रहा है बट यहाँ और यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स n मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, ये हमने जनरल फॉर्म लिखा है। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमने जनरल फॉर्म लिखा है n मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स n को यदि 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 लिखते हैं तो हमें कितने भी शेप बनाने हों, ठीक है, तो उनकी कितनी मैचस्टिक कंटेन कर रहा है उसके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यदि 2 शेप बना रहे हैं तो 11 मैचस्टिक कंटेन हो रही है, तो इसके लिए क्या पैटर्न है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1। देखिए यहाँ पर एक जनरल फॉर्म लिखा है 5n प्लस 1, दैट मीन्स नाउ वी कैन से दैट द nth शेप बनाने के लिए कंटेन कितनी स्टिक लगेगी, तो 5n प्लस 1। nth शेप मीन्स कोई भी शेप हो सकता है, 2 शेप, 3 शेप, 5 शेप, 100 शेप यदि बनाना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1 इतनी मैचस्टिक्स हमें लगेगी, ठीक है। देखिए यदि 315th टर्म बनानी है ना, तो हमें कितने चाहिएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 315 प्लस 1, क्लियर दिस। सो दैट इज वेरी सिंपल। अलजेब्रा की हेल्प से हमने लेटर्स का यूज करके यहाँ पर एक ऐसा रूल या फिर हम कहें तो एक्सप्रेशन लिखा है हमने कि यहाँ पर हम कितनी भी टर्म का शेप बनाने के कितनी कंटेन करता है मैचस्टिक्स, तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इन द अबव फिगर मैचस्टिक्स आर यूज्ड टू फॉर्म द इंग्लिश अल्फाबेट L। द पैटर्न फॉर्म्ड बिटवीन द नंबर ऑफ L's फॉर्म्ड एंड नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज्ड टेकिंग n एज अ वेरिएबल। n को वेरिएबल के फॉर्म में ले सकते हैं इस, देखिए n जो भी लेटर्स हम यूज करते हैं उनको हम वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल कहेंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं रहती है, चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हमने 4 लिखा है, देन यहाँ पर 3 है, तो ये जो n है ये तो चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, तो वेरिएबल को हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेटर्स को, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर एक l बनाया हमने, तो कितनी मैचस्टिक लगी, 1 and 2। 1l बनाने के लिए 2 मैचस्टिक लगी, ठीक है। जब हम 2l बना रहे हैं, देखिए 1l और 2l, तो कितनी मैचस्टिक लगी, 1 2 3 4 मैचस्टिक लगी, ठीक है। देन देखिए 1l बनाने के लिए 2 मैचस्टिक, 2l बनाया तो 4 मैचस्टिक, 3l बनाया तो कितनी मैचस्टिक लगी, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। सो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, द पैटर्न फॉर्म 2n वेयर n इज अ वेरिएबल, ओके। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट है, दैट मीन्स दिस वन इज 2n। एक l बना रहे हैं तो 2 मैचस्टिक लग रही है, 2l बना रहे हैं तो 4 मैचस्टिक लग रही है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का यूज हो रहा है, ठीक है। सो n में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड हो, क्लियर देख। नेक्स्ट है नंबर सीक्वेंस और फाइंडिंग एनी नंबर इन अ सीक्वेंस। ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। नंबर सीक्वेंस में हमें और नंबर फाइंड करना हो, फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल इज कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पर हमें नंबर गिवन है और आगे 2 ब्लैंक दिए हैं, तो इन 2 ब्लैंक में कौन से नंबर आएंगे, ये हम इस पैटर्न को देख करके यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ये पैटर्न देखते हैं, देखिए 5 में 4 ऐड करा तो 9 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 13 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 17 में 4 ऐड किया तो 21 में 4 ऐड किया तो 25 तक आ गए हम। अब 25 के बाद 2 ब्लैंक है, तो इन दोनों ब्लैंक में कौन से नंबर आएंगे, तो भी हमने ऑब्जर्व किया कि हर एक टर्म के लिए 4 ऐड कर रहे हैं और नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें नया नंबर लिखना है तो इसमें 4 ऐड करेंगे, तो दैट इज 5 + 4 9 and 2, सो हियर इज 29। देन अगेन नंबर लिखना है तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे, तो 9 + 4 = 30, 2 + 1 3। सो हमें फाइंड हो रहा है 29 and 32। इन द अबव सीक्वेंस ईच सक्सेसिव टर्म इज obtaining on adding 4 to the preceding term. So the rule is to add 4. तो इसका रूल क्या है कि हम हर एक नंबर में 4 ऐड करेंगे और नया नंबर को लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म 5 × 1 + 1, सेकेंड टर्म इज 4 ×
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 4 2 जाए प्लस 1 9, थर्ड टर्म लिखना है 13 है, तो कैसे फाइंड हो रही है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, ठीक है। देन फोर्थ टर्म 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, दैट मीन्स 4 तो कांस्टेंट है, 4 तो आ रहा है, बट इसके साथ जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स n, है ना। तो हमने क्या रूल बनाया कि nth टर्म यदि फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करने के लिए 4n प्लस 1, क्लियर दैट। नेक्स्ट एग्जांपल, द नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीरीज, इस सीरीज में हमें टू टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम इनके बीच का सीक्वेंस देखेंगे, कैसे फाइंड करते हैं ये। देखिए 3 में से 1 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 2, 5 में से 3 को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है 2, दैट मीन्स 1 में यदि 2 ऐड कर रहे हैं तो 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। हमने 2 कैसे फाइंड किया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, ठीक है। इस तरह से हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और हमने इस तरह से कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो हमने इस तरह से फाइंड किया। अब हमें 11 के बाद 2 नंबर चाहिए, तो 11 में 2 ऐड करेंगे सो 30, एंड 13 में 2 ऐड करेंगे सो 50, दैट इज वेरी सिंपल, ओके। स्टूडेंट आपको असाइनमेंट 9.5 सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, सो थैंक यू।